हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। और कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। तो संडे का दिन है, शाम की करीबन 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है और काफ़ी लेट आज मैंने वीडियो की शुरुआत करी है। और इस टाइम तक मेरे जो डिनर था सबका कंप्लीट हो गया है। किचन की क्लीनिंग कर दी है, बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। दूध वाले भैया दूध देने देकर गए थे तो वो भी मैंने गर्म करके रख दिया है। बच्चों के लिए जो शाम का दूध बनाती हूँ वो भी मैंने बना के ढक के रख दिया है। मतलब समझ लीजिए कि शाम के जो मेरे नाइट वाले काम होते हैं वो सारे ही मैंने निपटा दिए हैं, क्योंकि मुझे अभी करने हैं कुछ एक्स्ट्रा काम। तो जैसा कि आप सबको पता है, और मेरे पास में ये कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आपने अभी तक दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट नहीं करी है। और कल मैंने जब अपने ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो डाला था ना, तो मेरे पास में कमेंट आया था कि दीदी अब तक आपकी क्लीनिंग नहीं हुई है। तो हाँ जी, इस बार मैं थोड़ी सी पीछे रह गई हूँ, लेकिन ये है कि मैं बहुत जल्दी जो है वो अपने घर की साफ़ सफाई जो है वो कर दूँगी और इस काम में मैं दिन रात लगूँगी। मतलब ना, अभी मैंने जब क्लीनिंग शुरू करी है ना, तब मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे सुबह ही करना है या दिन को ही करना है या शाम को करना है। मुझे जब जैसा टाइम मिलेगा बस मैं कोई ना कोई क्लीनिंग जो है वो ज़रूर करूँगी। तो अभी शाम का मेरा काम जो है वो जल्दी हो गया था और बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं यहीं पर जो बच्चों का ये स्टडी वाला जो यूनिट है जिसमें बच्चों के स्टेशनरी का भी रहता है सामान और बुक्स वगैरह भी रहती है, तो उसको क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इनकी जितनी भी बुक्स थी वो सारी बाहर निकाल दी। तो कुछ बुक्स इसमें से ऐसी निकली थी, जैसे कि बच्चे छोटे थे ना, तो कुछ स्टोरी बुक रहती थी और कुछ ग्रामर की बुक्स भी थी, और जो पुरानी ओलंपियाड की बुक रहती है ना 4th की 5th की, तो वो अभी बच्चों के हाल फिलहाल में काम की नहीं है। तो उन बुक्स को मैंने अलग निकाल दिया है। तो उनको भी कुछ दिन बाद मुझे पता है कि जब दिवाली वगैरह आती है ना, तो कुछ ऐसे स्टोर लगते हैं कि आप अपनी पुरानी बुक्स को डोनेट कर सकते हो, तो वहाँ पर मैं उन बुक्स को डोनेट कर दूँगी। और उसके बाद में फिर मैंने जितने भी ये कैबिनेट्स थे को बहुत अच्छे से क्लीन किया है। और क्लीन करने के लिए मैंने पता है वो जो जुगाड़ लगाया था, कुछ दिन पहले आपके साथ में एक क्लीनिंग हैक वाला वीडियो शेयर किया था ना, तो पुराना जो शॉक्स था उसके अंदर जो कपड़े धोने वाली साबुन के जो टुकड़े बच जाते हैं ना, जिनको हम फेंक देते हैं, तो उसको मैंने उस शॉक्स के अंदर डाल के और उसको गांठ लगा दी थी। और उसी से मैंने सारे के सारे इन कैबिनेट्स को क्लीन किया, क्योंकि एक तो ये कैबिनेट बहुत ज़्यादा गंदे होते नहीं है और मैं वैसे भी इसके अंदर है ना लाइनर बिछाती हूँ, जो न्यूज़पेपर होते हैं अपने पुराना जो तरीका होता है बस उसी से ही। तो इसलिए कैबिनेट बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो शौक से बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। तो डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो इन शेल्फ़ को कैबिनेट को क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन दिवाली की क्लीनिंग चल रही है तो उसको मैंने अच्छे से पहले वेट क्लीनिंग करी, उसके बाद में ड्राई क्लीनिंग करी और फिर से मैंने लाइनर्स जो है वो बिछा दिए थे न्यूज़पेपर के, और फिर मैंने बुक्स जो थी वो थोड़ी बहुत अरेंज कर दी है। अब उसके बाद में होता क्या है कि बच्चों के ना बहुत सारे मतलब ये स्टेशनरी का सामान इतना सारा होता है ना, तो हम सोचते रह जाते हैं कि इन सामान को हम कैसे रखें, और इतने सारे ऑर्गेनाइज़र जो है वो लाना भी पॉसिबल नहीं होता है, और लेके आ भी जाएंगे ना तो उनको रखें कैसे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा रही थी। एक DIY जो है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ईजी वाला है। तो बच्चों के देखो शॉर्पनर्स भी होते हैं, इरेज़र होते हैं, इसके अलावा क्राफ्ट का सामान अलग होता है, ग्लू होते हैं, पोस्टर कलर होते हैं, वाटर कलर होते हैं, स्केच कलर अलग होते हैं, पेन में भी आप देखो तो ब्लू अलग है, ब्लैक, मतलब गिनती करने जाओ ना तो आधा दिन आपका ख़त्म हो जाएगा, इतना सारा सामान बच्चों के होता है। और बहुत मैं कंफ्यूज होती हूँ कि उनको मैं कैसे रखूँ ताकि बच्चे जो हैं वो मतलब उनको फैलाए नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ और आए दिन आपने देखा भी होगा कि मैं सफाई भी करती रहती हूँ। लेकिन फिर बच्चों को ना चीज़ें जब अच्छे से मिलेगी नहीं ना, तो वो ढूंढने के चक्कर में चीज़ों को बिखेर देंगे। तो ये वाला मैंने ऑर्गेनाइज़र जो अभी बनाया है ना, तो इससे सामान इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया था कि अब बच्चों को ना ढूंढने में तकलीफ़ नहीं होगी, चीज़ें बच्चों के बिल्कुल आंखों के सामने होगी ना, तो मुझे पता है कि अब ये चीज़ें बच्चे बिखेरेंगे नहीं। तो मैंने ये जो पुराना अभी मतलब लास्ट ईयर मैंने है ना कुकर मंगाया था स्टील का, तो ये इसी बॉक्स के अंदर आया था। तो ये वाला जो बॉक्स था ना, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इसको मैंने संभाल के रखा था, पूरा 1 साल हो गया और आज मेरे ये काम आ गया है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से C शेप में कट कर दिया है और उसके बाद में ये मेरे एक ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा। अच्छा, अभी मैं ऑनलाइन जब चीज़ें मंगा रही थी ना, तो मैंने देखा भी था तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। मतलब अमेज़ोन पे कुछ 200-250 रुपये चार्ज थे और फ्लिपकार्ट पर भी मुझे थोड़ा महंगा ही लग रहा था, मीशो पर भी मुझे महंगे ही लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पैसा वेस्ट करने के बजाय DIY घर पे ही कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल घर पर मतलब 2 से 3 मिनट लगे थे मुझे इसको बनाने में, और ये देखिए सारा सामान बहुत ही अच्छे से अरेंज हो गया है। तो बुक्स भी आ गई है, बच्चों का जितना स्टेशनरी का सामान था वो भी अरेंज हो गया है।
तो और दिखने में बहुत अच्छा भी लग रहा था और बच्चे बड़े खुश हो गए थे क्योंकि उनको सभी चीज़ें ना सामने अच्छे से विजिबल हो रही थी। आपको कैसा लगा मेरा ये वाला DIY और जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है बच्चों के इस बुक कैबिनेट को, वो मुझे आप ज़रूर बताना। और 2 मैंने ना बॉक्स रखे हुए हैं प्लास्टिक के, तो येलो कलर और ग्रीन कलर वाला ना, तो उसके अंदर मैंने बच्चों के क्राफ्ट के सामान रखे हैं और बिल्कुल नीचे वाला जो शेल्फ़ है वहाँ पर मैंने बच्चों के जो ट्यूशन के बैग है वो रखे हैं। और इतना सारा सामान जो था वो निकला है जो हाल फिलहाल में कुछ भी काम का नहीं था, तो ये जाएगा रद्दी के अंदर। तो पूरी ही बुक कैबिनेट और उसको अच्छे से अरेंज करने के बाद में जो उसका डोर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि एक तो वाइट कलर का है और प्लस बच्चे कई बार गंदे गंदे हाथ भी लगा देते हैं, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और बस ये काम करते करते 1 से 1.5 घंटा हो गया था और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा जल्दी ही सो गई थी क्योंकि मुझे दूसरे दिन जल्दी उठना था क्योंकि बहुत सारे काम मुझे निपटाने हैं। तो ये मैं अभी मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, सुबह की 9 बज रही है। और कल मैंने कुछ काम आपके साथ शेयर भी किए थे और बहुत सारे काम शेयर नहीं भी करे थे क्योंकि हर एक चीज़ अगर आपके साथ में शेयर करने जाऊंगी ना तो फिर ये दिवाली की क्लीनिंग मेरी 6 महीने बाद कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे ये बच्चों के और मेरे जेन साहब के सबके शूज़ थे नए और रूटीन वाले, तो ये भी मैंने साथ में वॉश कर दिए थे। और सुबह की करीबन 9 बज रही है और इस टाइम तक मेरे किचन में खाना भी बन गया था, किचन की क्लीनिंग भी कर दी थी और जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने साफ़ कर दिए क्योंकि उसके बाद में अब मैं जाऊँगी क्लीनिंग करने के लिए। तो किचन का काम यदि कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम एक तसल्ली हमको मिल जाती है कि चलो भाई हाँ काम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आराम से जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा सकते हैं। तो बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, जैन साहब चले गए शॉप पर और मैं हूँ अभी घर पर अकेली, तो अभी मैं करूँगी आराम से क्लीनिंग। और आज क्लीनिंग में मुझे जो मेरी लिविंग रूम की बालकनी में मैंने ये जो कबर्ड रखी हुई है ना पुरानी वाली अलमीरा, इसको मुझे क्लीन भी करना है, अच्छे से अरेंज भी करना है और सोच रही हूँ कि आज इसका थोड़ा सा मैं मेकओवर भी कर देती हूँ क्योंकि ये जो अलमीरा है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, करीबन 10 साल या 11 साल पुरानी है। तो अंदर से तो वो काफ़ी अच्छी ही है लेकिन बाहर से ना उसके कहीं कहीं से पॉलिश निकल गई है और कहीं कहीं पर रस्ट भी जमी हुई है। और अंदर सामान अगर आप बात करो, पूछो ना कि क्या क्या सामान आप रखते हो इसके अंदर, तो अफलातून वाले सामान, मतलब अपने घर में जो अफलातून वाले सामान होते हैं ना कि हम ये सोचते रहते हैं कि इन चीज़ों को हम कहाँ पर रखें, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। आगे मैं वीडियो में बताऊँगी आपको कि क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। सबसे पहले तो जितने भी सामान है वो सब के सब मैं पहले बाहर निकालूंगी और इस अलमीरा को मैं अंदर से अच्छे से क्लीन करूँगी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं इसके अंदर अफलातून वाले सामान रखती हूँ, तो अगर अभी मैं नहीं बताऊँगी तो मेरे पास में एक आध कमेंट तो ज़रूर आ जाएगा। तो देखिए जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो सीज़न वाइज काम में आती है, जैसे कि बच्चों के रेनकोट हो गए हैं, अम्ब्रेला हो गए, तो वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। इसके अलावा बच्चों के जो खेलने के जो खिलौने वगैरह होते हैं, जो पुराने भी हैं, जो हाल फिलहाल में बच्चे खेलते नहीं हैं लेकिन उनको मैंने फेंके नहीं है, तो वो भी इसी के अंदर रहते हैं। और इसके अलावा बच्चों के जैसे कि आउटडोर गेम्स, जैसे कि बच्चों का ये विहान को क्रिकेट का शौक़ है, बैडमिंटन खेलते हैं बच्चे, तो क्रिकेट बैट है, बैडमिंटन है, बॉल है, फुटबॉल है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब बाहर अगर रखेंगे तो वो अच्छा भी नहीं दिखता है। तो इसीलिए हमने ये जो कबर्ड थी ना, तो जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये पुरानी तो थी लेकिन ये इस बालकनी में बहुत ही अच्छे से फिट हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने रखवा दी। तो ये सारा सामान इसके अंदर जाता है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो डोरमेट्स वगैरह होते हैं तो वो भी मैं इसी के अंदर रखती हूँ। और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अभी मेरे मुंह पर नाम नहीं आ रहा, जैसे कि ये अपना स्किपिंग रोप होती है बच्चों के लिए, वो भी इसी के अंदर रखती हूँ। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कुछ रस्सी वगैरह होती है, एक्स्ट्रा जो प्लकर्स होते हैं, कुछ वायर वगैरह होते हैं, या फिर जो कुछ मैं DIY वगैरह करती हूँ, या फिर बच्चों के एक्टिविटी के लिए जो कार्डबोर्ड वगैरह लगते हैं, तो मेरे घर के अंदर अगर मैं कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ और उसका जो बॉक्स होता है ना वो कभी भी फेंकने में नहीं जाता है, वो इसी अलमीरा के अंदर मैं रखती हूँ। और मुझे पता है कि वो आज नहीं कल, मतलब इस महीने नहीं तो अगले महीने, नहीं तो 6 महीने बाद तो वो काम आने ही वाला है, तो वो सब सामान इसी के अंदर रहता है। और ये देखिए अंदर से अलमीरा को मैंने बहुत ही अच्छे से चमका दिया है, कितनी अच्छी लग रही है, एकदम नई नई सी। तो अंदर से तो काफ़ी अच्छी है ये। और देखो ये वाला जो मतलब कैबिनेट है, ये देखो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये शायद है ना शर्ट या साड़ी जो हैंग करने के लिए बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो मैं ना कपड़े रखती हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना वो सबसे ज़्यादा मैसी होता है क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो सामान जो है वो बहुत बुरी तरीके से घुसा देते हैं।
तो मैंने सोचा कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा मैं कुछ रख दूँ कि थोड़ा सा इसमें पार्टीशन हो जाए। तो ये वाला बॉक्स जो था कार्डबोर्ड, ये मुझे खुद को याद नहीं कि ये कब से पड़ा हुआ है, बहुत टाइम पुराना, लेकिन आज मेरे ये काम आ गया तो मैं बहुत खुश हो गई थी। ये भी हाइट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया। इसके ऊपर के जो थे वो सब मैंने कट कर दिए और उसको मैंने रख दिया है अंदर। तो एक पार्टीशन बन गया है और काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी। तो ऊपर की तरफ मैंने वो सामान रखा है जहाँ पर बच्चों हाथ इजीली ना पहुँचा सके, क्योंकि बच्चे करते क्या है, उनको कोई एक सामान चाहिए होता है ना, अगर उनको नहीं मिलता है तो वो 10 सामान को बिखेर देते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा ऊपर रखा है। तो ऊपर जो रेनकोट वगैरह है, या फिर बच्चे स्विमिंग के लिए जाते हैं तो उनकी जो ट्यूब्स वगैरह होती है वो, उनके ग्लव्स वगैरह, तो ये सब मैंने ऊपर की तरफ रख दिया। और अम्ब्रेला भी मैंने थैली में भर के रखी है। और इसके अलावा उसी के पास वाला जो ये शेल्फ़ है, तो वहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा डोरमेट्स है, तो वहाँ पर बच्चे इजीली ना पहुँच पाए, तो वो भी मैंने ऊपर की तरफ रख दिए हैं। और नीचे की तरफ अगर आते हैं तो नीचे की तरफ मैंने 2-3 बॉक्स यहाँ पे रखूँगी। तो एक बॉक्स के अंदर तो बच्चे जब छोटे थे तो बहुत सारे ब्लॉक्स के साथ खेलते थे, तो जो ब्लॉक्स अच्छे थे वो सब मैंने इन कार्डबोर्ड, ये जो बॉक्स है इसके अंदर भर के रख दिए हैं। और एक जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने परी को किचन सेट से खेलने का बहुत शौक था, तो मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे किचन सेट इसके लिए परचेज़ किए थे। तो जो चीज़ें ख़राब हो गई थी उसको डिस्कार्ड कर दी थी, और जो अच्छी थी उसको मैंने इन बॉक्स के अंदर भर के रख दिए। तो खैर मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो नहीं खेलते, लेकिन हाँ, मेरी सिस्टर के बच्चे छोटे हैं, वो आते हैं यहाँ पर, तो फिर उनको खेलने के लिए भी खिलौने वगैरह चाहिए होते हैं, तो फिर मैंने ये वाले बॉक्स यहाँ पे रख दिए हैं। और इसके अलावा जो मैंने अभी DIY बनाया था, तो उस DIY के अंदर आपको और बहुत सारे बॉक्स दिख रहे होंगे, कार्ड बॉक्स। तो ये खाली बॉक्स है, इस खाली बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं। तो जब भी बच्चों को स्कूल से एक्टिविटी मिलती है तो फिर मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, मुझे घर में ही चीज़ें मिल जाती है। और ये देखो, एक तो कैबिनेट, एक शेल्फ जो था ना वो तो खाली ही रह गया है, सामान को मैंने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और नीचे आपको एक रेड कलर की बास्केट दिख रही होगी, तो ये बास्केट जो है इससे मेरी बहुत अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बास्केट है, जब मेरे बच्चे छोटे थे 2 साल के, तो उस टाइम पर मैं बच्चों के कपड़े रखने के लिए ये वाली बास्केट लेके आई थी। और जब बच्चे मेरे 4 साल के हुए तो उसके बाद में ये बास्केट छोटी पड़ने लग गई थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उसके अंदर मैं टॉय भरती थी। तो अभी भी इसके अंदर बच्चों के टॉयज़ ही भरे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके की अलमीरा है और अच्छे से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ और क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है उसको बाहर से भी चमकाने की, तो इसका मैं भी थोड़ा सा मेकओवर करने की कोशिश करूँगी। किस हद तक मैं सक्सेस हो पाती हूँ वो आप देखना। तो सबसे पहले तो अलमीरा का जो मिरर है उसको मैं न्यूज़पेपर से और जो पेपर टेप है उससे कवर कर दूंगी, ताकि बिल्कुल भी वो हिलेगा डुलेगा नहीं और कांच जो होगा वो ख़राब नहीं होगा। तो पूरे ही मैंने मिरर को कवर कर दिया। और उसके बाद में ये पिंक कलर का स्प्रे पेंट मेरे पास में पड़ा हुआ था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको भी आपकी अलमीरा का मेकओवर करना है तो आप कर सकते हो। और मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तभी मुझे भी पता नहीं है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा निकलने वाला है। आप एक बार देखना, आपको समझ में आए तो फिर आप फॉलो करना। तो यूज़ करने के पहले मैंने इसको बहुत ही अच्छे से शेक कर दिया। और मास्क ज़रूर पहन लेना, क्योंकि इसके अंदर से एक स्मेल आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो उससे अगर आपको थोड़ी सांस वगैरह की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा कोई इशू तो है नहीं, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो इसके लिए मैंने मास्क पहन लिया। और उसके बाद में स्प्रे पेंट है तो बहुत ही ईजीली पेंट हो भी जाता है और सूखता बहुत जल्दी है। विदिन 15 मिनट मुझे लगे थे और बहुत ही अच्छे से सूख गया था। तो पूरी ही अलमीरा के ऊपर मैंने इस तरीके से ये एकदम लाइट बेबी पिंक कलर का स्प्रे पेंट था वो मैंने कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था, लेकिन जब पूरी अलमीरा के ऊपर कंप्लीट हो गया ना तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर डार्क कलर होता था तो शायद अच्छा लगता था। तो कोई बात नहीं, ये आप समझ लीजिए कि मैंने एक बेस पेंट जो है वो कर दिया। अब इसके ऊपर एक अलग दूसरा और पेंट आएगा, कैसा होगा वो आपको फिर आगे आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो दिन की अभी बज गई है 12 और 2 जो मेन काम थे, मेन तो क्या मतलब सारे ही काम मेन ही चल रहे हैं। तो बच्चों का जो स्टडी का जो पूरा यूनिट था वो मैंने क्लीन कर दिया है, बाहर की जो अलमीरा है वो मैंने क्लीन कर दी है। मेकओवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन इतनी सक्सेस नहीं हुई है। जेंट्स आपको पसंद नहीं आई है तो उन्होंने कहा ठीक है अभी ये काम यहीं पे रोक दे और आगे का जो है वो फिर मैं देखूंगा उसके ऊपर क्या करना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और करेंगे तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। अब उसके बाद में अब आज
क्योंकि अब दिन बहुत कम बच गए हैं। क्लीनिंग का काम जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट किए हैं, तो अब मुझे एक ही दिन में बहुत सारे काम जो है वो करने पड़ेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में तो मैं शावर लेके निकल गई हूँ, किचन का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ देर में आंटी आएगी तो सोच रही हूँ कि एक बार वो झाड़ू पोछा करके चली जाएगी, उसके बाद में आज बारी आएगी मेरे इस रूम की। इस पूरे ही रूम को मुझे क्लीन करना है, बेड को पूरा ही खाली करना है, अंदर से भी क्लीन करूँगी, ऊपर के जो कैबिनेट्स है वो सारे के सारे क्लीन करने हैं, और उसके बाद में जो मेरी वार्डरोब है उसको भी क्लीन करना है, ठीक है। और वार्डरोब जो है उसको मैं बहुत अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ। कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने बाहर से मंगाए भी हैं, कुछ ऑलरेडी मेरे पास में पड़े हुए हैं, तो किस तरीके से सब कुछ होगा। और ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग जो है वो करके उसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। आप लोगों को बहुत पसंद आए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए थे। और उसके बाद में ये देखो, ये जो मेरा सिटिंग वाला एरिया है, तो ये सारे के सारे कैबिनेट जो है वो सब खाली करूँगी, सब कुछ अच्छे से क्लीन करूँगी, ठीक है। तो सारी अंदर की जो डीप क्लीनिंग है वो सब आज करूँगी। बाकी बाहर से जो अलमीरा को क्लीन करने का काम है वो होगा मेरा बिल्कुल लास्ट में, जब सारी सीलिंग वगैरह क्लीन होगी ना, तो उसके बाद में। बाकी आज बेड को अंदर से क्लीन करूँगी, अलमीरा को पूरा अंदर से क्लीन करूँगी, और ये जो कैबिनेट्स है ये भी सारे क्लीन होंगे, ठीक है। तो ये सारा काम होगा, अब चालू होगा। सबसे पहले तो आंटी झाड़ू पोछा करके जाएगी, उसके बाद में हाँ, अब मुझे लग रही बहुत ही ज़रूरत से भूख, खाना खाऊंगी। और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को आप ढेर सारे लाइक दीजिए। आजकल बहुत लाइक कम आ रहे हैं और जो व्यूज़ है वो भी कम पड़ गए हैं, क्यों पड़े वो मुझे पता नहीं है। कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।